स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल में। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए, ठीक है, जेक बोर्ड क्लास 10 टर्म 1 बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए गणित यानी मैथ्स मोस्ट इंपोर्टेंट आप सभी का क्वेश्चन जो आपके टर्म 1 के क्वेश्चन पेपर की तरह काम करने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अभी तक दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा ताकि उन्हें भी पता हो सके, ठीक है। और साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, जितना भी प्रश्न बताएंगे सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देखिएगा और कॉपी पे नोट करिएगा, क्योंकि आपको जो है एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 20 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है आप सभी का, यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एपी है, ठीक है। एपी कौन है, यानी कि जो समांतर में चलता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कि 4 में से 2 घटाएंगे, ठीक है, तो 2 बचे, ठीक है। उसके बाद 8 को 4 में से घटाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है समांतर श्रेणी में नहीं जा रहा है, ठीक है। हम लोग बी ऑप्शन देखते हैं, तो बी ऑप्शन में 3 में से 1 को घटाएंगे 2 बचेगा, ठीक है। 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन जो आपका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग को देखिए कि आपका दिया गया यहाँ पर 2 नंबर का कि एपी जो आपका 2 7 12 है, ठीक है, डैश का 10वां पद क्या होगा। आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए, नहीं पता है आइए मैं आपको बताता हूँ, शानदार ट्रिक एक बताता हूँ, ठीक है, जो जिसके कारण आप जो है एपी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। 10वां पद पूछा है, कितना पद पूछा है, 10वां पद पूछा है। तो ट्रिक आप सभी के सामने मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर 10वां पद पूछा है तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस, ठीक है, 9d लिख दीजिए, ठीक है, ए प्लस 9d, ठीक है। यहाँ पर होता है ए एन, ठीक है, ए एन कितना हो जाएगा, एन के जगह यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पर 10वां पद पूछा है, 10वां पद के लिए आपको जो ये ट्रिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब भी अगर यहाँ पर 11 पूछेगा तो हम लोग यहाँ 10 लिखते हैं, अगर मान चलिए यहाँ 16 पूछता तो यहाँ पर हम लोग 15 लिखते हैं, यानी कि जितना भी पूछेगा एक काम हम लोग को डी से गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका जो यहाँ पर सूत्र है ए प्लस 9d, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए इसमें कितना है, ठीक है। तो ए आपका जो यहाँ पर 2 है, ठीक है, जो आपका शुरू वाला संख्या है वही आपका ए कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर डी खोजते हैं, ठीक है। तो डी आपका यानी कि 7 में से 2 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो डी आपका पास 5 है, ए आपका पास 2 है, और ट्रिक था आपका ए प्लस था 9d, ठीक है, ए प्लस 9d। तो यहाँ पर बैठा दीजिए, ए कितना है आप सभी का, यहाँ पर 2 है, ठीक है, प्लस 9, डी कितना है 5, ठीक है, कर लीजिए 2 प्लस 9 5 का 45, 45 और 2 हो जाएगा आप सभी का 47, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाए, ठीक है। हर एक प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिए, ठीक है। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन के साथ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्या बात हो रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर आपको पता है कि 2 अंकों को पूछा है, ठीक है, यानी कि 3 के टेबल में 3 भी आता है, 9 भी आता है, ठीक है, और 12 आता है। तो 3 और 9 आपका जो है ये 1 अंक हो गया, ठीक है। 2 अंकों आपका 12 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 12 से स्टार्ट हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 के बाद आता है आप सभी का 15, 15 के बाद आएगा 18, और इस तरह से चलते चलते लास्ट आएगा 2 अंकों का 99, ऐसा संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको दिया गया है लास्ट जो आपका संख्या दिया गया है, ठीक है, लास्ट पर आपका कितना है 99 लास्ट पर, ठीक है। पहला आपका है जो 12, यानी कि ए जो आपका कितना है, ए आपका जो है यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है, ए आपका 12 हो जाएगा। और इसका बाद आपको डी निकालना है, तो 15 में से 12 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। डी भी आपका जो है 3 आ गया, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो आपका जो लिख लेते हैं, ठीक है, जो था 12 था, ठीक है, 15 था, उसका बाद 18 था, और उसका बाद है 99, लास्ट आपका संख्या कितना है 99, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है जो आपका लास्ट संख्या कितना है 99, यानी लास्ट पर पूछा है तो 99 हम लोग एन मान यहाँ किसका निकालना है, एन का निकालना है, ठीक है। एन नहीं दिया है, एन निकालना है, लास्ट पर दिया है, आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला होगा किस प्रकार से होगा, ए प्लस, ठीक है, ए प्लस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा 9n-1, ठीक है, n-1 और d, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला, इसको आपको ध्यान रखना है।
तो 99 का हम लोग 99 ही लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ए हम लोग का कितना था, 12 था, ठीक है 12 था, प्लस आप सभी का एन नहीं पता है, एन तो निकालना है, n-1 लिख लेंगे। डी आपका कितना था, डी आपका 3 था, ठीक है। अगर 12 में से 99 को घटाइएगा दोस्तों तो बचेगा 87, ठीक है 87 बचेगा। इधर बच जाएगा आपका n-1 और यहाँ गुने में 3, ठीक है 3 गुने में है, यहाँ जाके डिवाइड में होगा तो इसको हम लोग काटेंगे। तो 3 दूना होता है 6 और 3 नमा हो जाएगा आपका 27 यानी 29, ठीक है 29 आया। और इधर आपका बचा n+1, ठीक है 29 और n-1 बचा, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर n निकालना है तो 29 प्लस 1 हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अच्छी तरह समझिएगा, यहाँ पर आपको समझा कर बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग। 0 और 50 के बीच पूछा है क्या, आप सभी का जो है पूछा गया है इसमें विषम संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, आपको पता है कि आपका 0 से लेकर यहाँ 50 के बीच में जो है विषम संख्याओं का योग पूछा है। तो विषम संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, इसी तरह आपका लास्ट कितना आएगा 49 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ लास्ट 50 के पूछा, ठीक है 50 के पहले 49 आएगा, ये आपका विषम संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी का ए जो है ये 1 हो जाएगा, ठीक है। डी आप सभी का हो जाएगा, यहाँ पर 3 में से 1 को घटाइएगा 2 हो जाएगा। एन नहीं दिया गया तो सबसे पहले हम लोग एन निकालेंगे, उसके बाद योग निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एन निकालेंगे, ठीक है। तो ए एन यानी कि एन आपको निकालना है, ठीक है। तो लास्ट कितना था 49 था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से 49 लिख लेंगे और बराबर में आपका जो फॉर्मूला था ए प्लस n-1, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 49 को 49 हम लोग लिखेंगे। ए आपका कितना था, उसका बाद ए कितना था आपको पता है, ए आपका जो 1 था 1 प्लस लिख लेंगे, ठीक है। एन आपको क्या करना है निकालना, तो n-1 को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। डी आपका कितना था, हम लोग 3 में से 1 घटाए तो 2 बचा, ठीक है। डी आपका 2 हो गया। तो 49 में से 1 को घटाइएगा तो बचेगा 48, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ ताकि समझ में जल्दी से जल्दी आ जाए, ठीक है। और यहाँ बराबर में, ठीक है n-1, ठीक है n-1 हम लोग यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत हो रही है हम लोग को, ठीक है। गुना में 2 है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं ब्रैकेट के बाद, तो यहाँ गुना है। तो 48 को हम लोग जो है 2 से भाग देंगे तो आएगा 24, क्या आएगा 24 आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, अभी एन नहीं लिखना है, ठीक है। 24 बराबर n-1, ठीक है। अब एन आपका जो है 24 का प्लस का 1 आ जाएगा 25। एन अभी जो आपका 25 आया दोस्तों, अभी आपका योग निकालना बचा हुआ है। देखिए दोस्तों हम लोग जो है एन निकाले अभी, ठीक है। एन कितना हम लोग निकाले, तो एन हम लोग निकाले हैं 25, तो 25 सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब पूछा योग का फॉर्मूला आना चाहिए एस एन, ठीक है। एस एन बराबर होता है यहाँ पर एन बटा में ट्रू, ठीक है। एन बटा में ट्रू, यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में ट्रू ए, उसका बाद हो जाएगा प्लस n-1, ठीक है। n-1 ब्रैकेट बंद, उसका बाद होता है डी। इतना फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ये आपका जो है चैप्टर 5 से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर एस एन, ठीक है। एन आप लोग का कितना है 25, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ हम लोग 25 लिख देंगे। यहाँ पर एस से आपका 25 हुआ, ठीक है। एन, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर n बटा में 2 यानी कि 25 बटा में 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2a हम लोग कितना निकाले थे, 1 निकाले थे, 2 को 1 से गुना कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस एन हम लोग का 25 से 25-1 और डी हम लोग पता है कि 2 निकाले थे दोस्तों। उसका बाद देख लीजिए एस 25 का इस 25 लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। 25 बटा 2 है, 25 बटा 2 हम लोग अभी रहने देंगे। उसके बाद 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो आएगा 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे देंगे। 25 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 24, ठीक है। कितना आ जाएगा 24, तो 24 हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप सभी को लिखना होगा 24, ठीक है। और यहाँ पर गुने, ठीक है, गुने में 2 लिखना है, 24 दूना 48 होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अभी देखें कि एस ए आपका जो एस 25 था, ठीक है, 25 बटा में 2 था, ठीक है दोस्तों। उसका बाद आपका जो ए हम लोग निकाले थे 2, प्लस में आया था 24, गुने में आया कितना हम लोग का 2, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए एस 25 का एस 25 हम लोग लिखेंगे। देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, हर एक प्रश्न को हम आपको जो यहाँ सोल्व करके बता रहे हैं ताकि आपको जो समझ में आएगा, ठीक है। 25 बटा में 2 को लिखना है, यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट का सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 24 दूना 48 हो जाएगा, 48 से 2 हो जाएगा 50, तो 50 को हम लोग लिखेंगे इस प्रकार, 2 से काटेंगे 25 और यहाँ एस 25 कितना आ जाएगा
25 का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा आपका कितना 625। तो इस प्रकार से एस 25 आप सभी का 625 आया। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए दोस्तों कि सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, सभी वृत्त कभी भी सर्वांग नहीं होगा तो समरूप होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए प्रश्न की आकृति में ये यदि डीई, ठीक है, डीई जो पैरेलल है बीसी का, ठीक है, डीई वाला जो है पैरेलल है बीसी का, ठीक है, जिसमें डीबी जो है 2 सेंटीमीटर, डीबी 2 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। एई आपका जो है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ईसी आपका जो है 3 सेंटीमीटर है। क्या पूछा है, एडी पूछा है। आपको पता होगा दोस्तों जब भी डी जो है अगर बीसी का बराबर है तो आपका एडी जो है बीडी का बराबर हो जाएगा, यानी कि हाँ बराबर हो जाएगा। उसके बाद ए जो है आपका इसी का बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे किस प्रकार से, एडी जो है वो किसका हो जाएगा, डीबी का बटा में, ठीक है, यानी कि जो बराबर हो जाएगा। उसके बाद जो आपका यहाँ ए ई हो जाएगा, नीचे में आपका हो जाएगा ई सी। ठीक है, तो देख लीजिए एडी तो आपको निकालना है तो एडी को हम लोग एडी लिखेंगे। ठीक है, डीबी कितना है, 2 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ए आपका जो है 1.5 है और आपका जो है इसी कितना है, तो इसी आपका 3 है। तो देख लीजिए जितना इधर आएगा उतना ही इधर आना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। ठीक है, 1.5 को अगर 3 से काटेगा तो 1/2 आएगा और नीचे 2 है, नीचे 2 है तो ऊपर में यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी एडी आपका कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आप सभी के यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, देखिए सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते, इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है। भाई अगर बोल दिया, पहले बोल दिया है क्या, त्रिभुज के संगत कोण बराबर है तो एक कोण तो अपने से बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जो है किस कसौटी आएगा, एंगल 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 आएगा। ठीक है, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देख लीजिए 8 नंबर का जो प्रश्न है कि एंगल त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, हम लोग फिगर में देखते हैं। फिगर में आपके यहाँ पर देख लीजिए ए बी सी और पी क्यू आर में। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी पी क्यू आर में क्या बता रहा है कि ए जो है 60 है तो पी भी 60 है, बी 80 है तो यहाँ क्यू 80 है, सी 80 है तो 40 है तो यहाँ आर 80 है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी जो है पी क्यू आर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर समरूप हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि 2 समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात है। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ दिया आपको समझना, उसके बाद तो आंसर आपका सामने आएगा। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है। ठीक है, क्या पूछा, क्षेत्रफल पूछा है। आपको पता है कि क्षेत्रफल जो है भुजाओं के अनुपात का क्या होता है, भुजाओं के वर्ग का अनुपात का बराबर होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लोग 4/9 का वर्ग करेंगे। ठीक है, जो आएगा वो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। 4 चौके कितना हो जाएगा 16, 9 नंबर कितना हो जाएगा 81। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए 10 नंबर का जो प्रश्न है आप सभी के सामने कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, ठीक है, 2a है। ठीक है, उसके शीर्षलंब की जो है लंबाई क्या होगी। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। समबाहु किसको कहते हैं, जिसका सभी भुजा बराबर होता है, और समबाहु त्रिभुज के सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, सभी कोण कितना डिग्री का होता है, इसका उत्तर कमेंट में बताइएगा आप सभी। ठीक है, यहाँ पर फिगर नहीं बना, फिर से आपको फिगर में बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आपका समबाहु है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो अगर एक भुजा 2a है, ठीक है, 2a है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा, एक शीर्षलंब की लंबाई पूछा, यानी कि ई वाला लंबाई पूछा है। तो आपको पता है कि जब भी लंबाई खींचेगा तो यहाँ पर जो है ये वाला भी a में बढ़ जाएगा और ये वाला भी a में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा गया है लंबाई, तो लंबाई हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, ये आपको पता है कि यहाँ वाला एक हम लोग लेते हैं तो ये बनता है समकोण। ठीक है, कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग आंसर प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग कर्ण, इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार। बना दीजिए, आपको आंसर पता हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ चलिए बनाते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एच का स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, एच हम लोग किसको कहते हैं, कर्ण को। पी स्क्वायर लगा देंगे, पी किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब को। ठीक है, बी किसको कहते हैं, आधार को। एच हम लोग के पास कितना था, जो आपका इधर साइड था 2a। ठीक है,
2a का स्क्वायर यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, बराबर पी स्क्वायर, यानी कि आपसे परपेंडिकुलर ही तो पूछा, लंबाई पूछा है, पी स्क्वायर को पी स्क्वायर लिख देंगे, बी स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर है, ठीक है, ए का स्क्वायर 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्या निकालना, पी स्क्वायर निकालना है, ठीक है, पी ए स्क्वायर निकालना है। तो आपका जो सामने में था, ठीक है, 4a, ठीक है, 4a माइनस हो जाएगा, 4a स्क्वायर आया और यहाँ a स्क्वायर आया, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। तो पी स्क्वायर हम लोग को अभी भी नहीं निकला है, ठीक है, तो यहाँ कहाँ हो जाएगा, 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर चल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3a स्क्वायर। और यहाँ जो हम लोग p को अगर स्क्वायर से हटाएंगे तो 3a स्क्वायर को हम लोग अंडर रूट दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गो है, ठीक है, स्क्वायर करने का मतलब 2 गो a है, तो यहाँ पर अंडर रूट में 3 आ जाएगा और बाहर में आपका a आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ए ऑप्शन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सोल्व कराया गया। टोटल अभी कितना हम लोग करें तो 10 MCQ क्वेश्चन करें, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जो आपका है मेरे एक और चैनल, ठीक है, जिसका नाम है मैथ की लोब, ठीक है, जिसका नाम है मैथ की लोब। इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। इसका वीडियो जो जल्दी नेक्स्ट पार्ट जो आपका अपलोड होने जा रहा है, क्योंकि आपका टर्म 1 का एग्जाम का सवाल है, तो जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो यहीं रखते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी दिक्कत होता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।